हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसी डिफरेंशिएशन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन वाले पार्ट को। सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन होता है क्या वो समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर उन सभी फॉर्मूले को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमने वो पढ़ना है वो है कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीन क्या है। डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीन क्या है? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्चुअली? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता है क्या? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। Differentiation is the process of finding the derivative. So differentiation तो हमने समझ लिया। differentiation एक्चुअली प्रोसेस है रिजल्ट निकालने का। तो आप पूरा जो प्रोसीजर करोगे ना वही आपका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन में आप निकालते क्या? एक्चुअली डेरिवेटिव निकालते हो। अब हमने बस सीखना है कि एक्चुअली ये डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव का मीन एक्चुअली जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या शो करता है? रेट ऑफ चेंज को शो करता है। अब रेट ऑफ चेंज किसके अंदर करता है? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया कि आपका कोई फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है वो शो करता है ये डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मीन समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज को शो करेगा। एफ एक्स जो है आपका कोई फंक्शन होगा उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है वो क्या शो करता है? डेरिवेटिव शो करता है। अब एफ एक्स के अंदर चेंज हुआ, कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन, व्हेन there is change in x, when there is change in x। तो x के अंदर अगर आप चेंज करते हो तो उससे रिलेटेड जो आपका फंक्शन ऑफ x है उसके अंदर कितना चेंज होता है वो आपका क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन में आप जनरली d by dx यूज करते हो। तो आज हम सीखेंगे कि ये d by dx जो इसका ऑपरेटर है, बेसिकली इसको ऑपरेटर कहा जाता है। ये d by dx या फिर आप ऐसा भी लिखते हो dy by dx, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ? आज हम यही सीखेंगे कि dy by dx एक्चुअली आया कहां से। सो फॉर एग्जांपल यहां मैंने किसी फंक्शन को डिफाइन करा, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या करा मैंने? y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी फंक्शन को डिफाइन करा। अब क्या कर रहा हूं मैं? y के अंदर क्या कर रहा हूं मैं? कुछ चेंज कर रहा हूं और x के अंदर भी क्या कर रहा हूं? कुछ चेंज कर रहा हूं। लेट delta x, del x, change in x, change in x, and del y, change in y। del x क्या शो कर रहा है? चेंज इन x को शो कर रहा है। एंड del y किसके अंदर चेंज शो कर रहा है? चेंज इन y। सो अब इसके अंदर मैंने चेंज करा तो आपका जो फंक्शन था वो क्या हो जाएगा? y plus del y is equal to function of x plus del x। y plus del y is equal to function of x plus del x। This is your equation number second। अब मुझे जो फाइंड करना है वो क्या करना है? मुझे फाइंड करना है चेंज इन y। चेंज इन y, y के अंदर कितना चेंज हुआ? then चेंज इन y with respect to x, चेंज इन y with respect to x, चेंज इन y with respect to x। अब कैसे आपको चेंज इन y निकालना है? सो अब चेंज अगर कभी भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन या बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो आपका फंक्शन के अंदर कितना चेंज हुआ? f x plus delta x। फंक्शन के अंदर चेंज हुआ x plus delta x। ये आपकी थी बड़ी वाली वैल्यू। इसमें से किसको माइनस करोगे? फंक्शन ऑफ x को। ये तो हो गया आपका फंक्शन में कितना चेंज हुआ। अब आपने x में कितना चेंज करा? डिवाइड बाय x में कितना चेंज करा? x में चेंज करा x plus delta x। x में यही चेंज करा आपने x plus delta x माइनस इनिशियली आपका x क्या था? x ही था। ओके, सो अब आपको क्या मिल गया? फंक्शन ऑफ x plus delta x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x से प्लस x माइनस x कैंसिल, डिवाइड में क्या बच गया? अब del x बच गया। अब फंक्शन ऑफ x plus delta x जो था इसको आपने कहां डिफाइन करा हुआ? x plus delta x एक्चुअली है क्या है आपका? y plus del y। सो इसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? y plus delta y माइनस फंक्शन ऑफ x जो है आपका, फंक्शन ऑफ x क्या है आपका? y।
माइनस वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स, ये आ गया आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स। अब नेक्स्ट जो आप समझना, डेल्टा वाई बाय डेल एक्स जो है अपने पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स, वो एक्चुअली आया कहां से, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहां क्या किया जाता है कि जो आपने चेंज करा है, एक्स के अंदर कोई चेंज करा है, उसको अगर मैं टेंड्स टू जीरो लिख दूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्या लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहां क्या करा मैंने, लिमिट, लिमिट जो लगाई है उसका मीनिंग है कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। इसका मीन जो जीरो जो ये शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि इसके अंदर बहुत जो चेंज जो करा है वो आपने नेग्लिजिबल चेंज किया। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या है, देयर इज स्मॉल चेंज, बहुत ही आपने नेग्लिजिबल चेंज करा। तो आपने क्या करता है, दोनों साइड लिमिट को ऐड कर दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। एंड ये वाली जो टर्म है आपकी, कि जब आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अप्रोचेस करेगा कि देयर इज स्मॉल चेंज, यही वाला जो आपका टर्म होता है वो शो करता है dy by dx को। इसको शो करता है dy by dx को। सो dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो f x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x। आपकी बुक के अंदर जनरली इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। ये आपका क्या होता है, पूरा डिराइवेशन होता है। और ये जो आपकी टर्म है इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसी प्रिंसिपल से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। वो सारे जो आपके फॉर्मूले हैं वो आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो हमने सीखा dy by dx एक्चुअली कहां से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट जो अब हमें सीखना है वो है कि इसके अंदर फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन में जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट एंड जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका x टू द पावर n का d by dx ऑफ x टू द पावर n, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये आपका बेसिकली जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ कि ये एक्चुअली फॉर्मूला ओरिजिनेट कहां से हुआ। तो अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी, दैट dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h, उसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। सो मैं आपको डिराइवेशन भी बता ही देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां जो ये है आपका y इज द फंक्शन ऑफ x, और जो आपने फंक्शन ऑफ x डिफाइन करा है वो क्या है आपका x टू द पावर n। सो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, dy by dx is equal to limit h tends to zero function x plus h minus function of x divided by h। यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। सो d by dx of y क्या था, फंक्शन ऑफ x, एंड फंक्शन ऑफ x क्या है आपका x टू द पावर n इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ क्या है, फंक्शन x प्लस h, आपका पास यहाँ था x फंक्शन ऑफ x, तो x की पावर n है। अब यहाँ पे क्या, फंक्शन ऑफ x प्लस h, तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा x प्लस h की पावर n माइनस फंक्शन ऑफ x क्या है, x की पावर n डिवाइडेड बाय h।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां जो है x प्लस एच की पावर n xn अपॉन h, यहाँ x प्लस एच की पावर n जो है यहाँ हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। आपने क्लास 11 के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x प्लस एच की पावर n में बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2, ऐसे ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा और लास्ट कहां तक जाएगा, h की पावर n एंड देन माइनस ये x की पावर n एज इट इज है एंड डिवाइडेड बाय ये आपका h एज इट इज। अब यहां पर x की पावर n से ये वाला x की पावर n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां देखो, यहाँ भी h कॉमन है, यहाँ भी h कॉमन है, इस टर्म में भी h कॉमन है, तो h को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस एंड सो ऑन, यहाँ क्या बच जाएगा, h की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h से h क्या हो गया, कैंसिल। सो लास्टली क्या टर्म बच गया आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ से h से h कैंसिल हो गया था, अब टर्म क्या बच गया आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस एंड लास्ट h की पावर n माइनस 1। सो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, h की वैल्यू टेंड्स टू क्या रखनी है, 0। इस वाले फंक्शन में h की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो आपकी टर्म कौन सी बची, nc1 x की पावर n माइनस 1। सो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nc1 की वैल्यू होती है n एंड x की पावर n माइनस 1। ये क्या करा अपन ने, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करा। सिमिलरली आप sin x का भी डिफरेंशिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, cos x का भी आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। इसी मेथड से आपको क्या करना है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको अलग अलग फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है वो है इससे रिलेटेड जो आपके इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज आएंगे उन सभी फॉर्मूले को मैं आपको डिस्कस कर देता है। So first formula, d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. Second, d by dx of e to the power x is equal to e to the power x. Third, d by dx of a to the power x is equal to a to the power x log a. Fourth, d by dx log x is equal to 1 upon x. Fifth, d by dx of x, d by dx of x is equal to 1. अब ये कैसे है, ये इसी फॉर्मूले से अपने डिराइव करा है, बताया था मैं आपको, d by dx of x। अब ये x की पावर अभी कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n आगे आ जाता है इंटू x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 एंड x की पावर 0। एंड एज यू ऑल नो किसी फंक्शन की अगर पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1। सो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। आपको तो ये ध्यान रखना है कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका सीधा आंसर कितना होता है, 1। d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, d बाई डी वाई ऑफ y भी 1 होता है, d बाई डी जेड ऑफ z भी क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट 6, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ये जो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट आपके जो फॉर्मूले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x
इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is equal to sec x into tan x. Next, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x. Next, d by dx of cosec x is equal to minus cosec x and cot x. ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूले। अब यहाँ आपको जो टर्म समझनी है वो क्या है, जिस फंक्शन का जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन में आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। फॉर एग्जांपल cos का आंसर आ रहा था माइनस में, cot का भी आ रहा था माइनस में, एंड cosec का भी आ रहा था माइनस में। सो आपको क्या समझना है कि जिस फंक्शन का जो फंक्शन c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव किसमें आता है, माइनस में आता है। नेक्स्ट जो आपके फॉर्मूले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, अगेन सी से स्टार्ट हो तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. Fourth, d by dx of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. Fifth, d by dx of sec inverse x is equal to minus 1 upon minus नहीं आया x upon under root x square minus 1. And last 6, d by dx of, इसको ऊपर लिख देते हैं, नेक्स्ट जो है आपका 6 वो है d by dx of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1। ये थे आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जनरल फॉर्मूले। अब इसके अंदर दो फॉर्मूले जो और भी इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो आपका प्रोडक्ट रूल और एक है आपका डिवाइड रूल। फर्स्ट जो है आपका वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मीन क्या है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी, यू एंड बी आर टू फंक्शन जो किसकी फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u बाहर d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन करना है आपको v का, देन जो फंक्शन जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया वो वाला फंक्शन बाहर d बाई डी एक्स ऑफ u, एंड सेकंड डिवाइड फॉर्मूला, डिवाइड रूल, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू, यहां आप u और v में से किसी भी फंक्शन को आप एट अ टाइम बाहर रख सकते थे, बट इन केस ऑफ डिवाइड रूल जो फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है वही फंक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर, v फंक्शन बाहर d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u बाहर d बाई डी एक्स ऑफ v। सो ये आपके जितने भी फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उन सभी फॉर्मूले को अपन ने वन बाय वन डिस्कस करा है, एंड इन सभी फॉर्मूले की जो हैंड रिटन जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी कर लेना। सो ये आपके सारे फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ओके।